हेयर इट इज़ वीक 14 एक्सरसाइजेज। तो मच वेटेड एक्सरसाइज जो मेरे को बॉब ने बताई थी मेरी इंजरी के लिए, वो मैं आपको बता रहा हूँ। मीन वाइल वेलकम बैक टू माई चैनल गाइज, एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग, सब्सक्राइबिंग एंड लाइकिंग माई वीडियोज़ एंड गिविंग मी सपोर्ट। एंड मुझे अच्छा लगता है जब आप मुझसे इंटरेक्ट करते हैं। एंड अगर मैं कोई जब आप क्वेश्चन पूछते हैं तो मैं उनके आंसर मोस्ट प्रॉम्प्टली दे देता हूँ। अगर मैं नहीं दे पा रहा हूँ तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होगा उस ड्यूरेशन में, मैं काम कर रहा हूँ, बिज़ी होऊंगा, बट जनरली मैं आंसर कर देता हूँ। तो चलिए फटाफट से वीक 14 शुरू करते हैं। तो वीक 14 की एक्सरसाइजेज क्या हैं अब मैं आपको बता देता हूँ। अगेन दो तरीके की एक्सरसाइजेज हैं, मसल बिल्डिंग एक्सरसाइज एंड मोबिलिटी की एक्सरसाइज। मोबिलिटी का जो रूटीन है, किसी व्यक्ति ने, किसी सब्सक्राइबर ने मेरे को पूछा था कि मोबिलिटी का रूटीन क्या है सर। तो मोबिलिटी के रूटीन की आज मैं सबसे पहले एक्सरसाइज बताऊंगा कि मोबिलिटी की वो कौन सी 5 एक्सरसाइजेज हैं जो हमें दिन में 2 बार करनी है। ठीक है। फिंगर 4 स्ट्रेच सीटेड पहली एक्सरसाइज है, हर टांग से करनी है और हर टांग को 20 सेकंड तक होल्ड करके रखना है। यहां पर 30 सेकंड लिखा हुआ है, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आप कर सकते हो। हिप फ्लेक्सर स्ट्रेच, हिप फ्लेक्सर स्ट्रेच एक एक्सरसाइज होती है, उसको 30 सेकंड तक करना है हर एक टांग के साथ। वॉल एंगल 3 सेट 8 रेपिटेशन। हिप ड्रॉप में 3 सेट 30 सेकंड तक एक सेट में होल्ड करना है हिप ड्रॉप में। हिप 90 3 सेट 8 रेपिटेशन। ठीक है। तो ये 5 एक्सरसाइजेज हो गई आपकी मोबिलिटी की एक्सरसाइजेज। इनकी जो वीडियोस हैं कैसे करनी है वो आपको शॉर्ट्स में मिल जाएंगी, या मैं एक छोटी सी वीडियो बना दूंगा, या आप यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं इन एक्सरसाइजेज को कि कैसे करनी होती हैं। ठीक है। अब बात करते हैं कि आपका रूटीन कैसा रहेगा। ठीक है। तो लोअर और अपर बॉडी रूटीन की हम लोग बात करेंगे। दोनों बॉडी पार्ट पर हम लोग यहाँ इस इंजरी पे काम कर रहे हैं, आपके अपर बॉडी पार्ट पर भी और लोअर बॉडी पर भी। मंडे को आपका दिन शुरू होता है, तो पहली एक्सरसाइज जो करनी है आपको बॉक्स स्क्वाट विद रेजिस्टेंस बैंड 3 सेट 7 रेपिटेशंस। हिप ब्रिज विद रेजिस्टेंस बैंड सेकंड एक्सरसाइज 3 सेट 8 रेपिटेशन। काफ रेज बॉडी वेट 3 सेट 8 रेपिटेशन। टेबल पुशअप 3 सेट 8 रेपिटेशन। फिर स्टैटिक लंजेस विद बॉडी वेट, स्टैटिक लंजेस करनी है 3 सेट 10 रेपिटेशन। फिर उसके बाद नर्व ग्लाइड 3 सेट 5 रेपिटेशन। डेड बग 3 सेट 8 रेपिटेशन और स्टैंडिंग रो विद रेजिस्टेंस बैंड 2 सेट 8 रेपिटेशन। ये आपकी मंडे की एक्सरसाइज होंगी। अब आ गया आपका ट्यूसडे। ठीक है। ट्यूसडे को आपको क्या करना है, आपको करनी है ये 5 एक्सरसाइज दिन में 2 बार। ठीक है। और फिर उसके बाद मतलब इससे पहले मंडे था, लोग पूछते हैं कि दिन में ये कितनी बार करनी होती है, तो दिन में ये एक ही बार करनी होती है। सुबह कर लो नाश्ते से पहले, ताकि आपका दिन यूटिलाइज हो जाए। ठीक है। तो आप जब ये एक्सरसाइज करेंगे उसके बाद एक दिन बाद आप मोबिलिटी की एक्सरसाइज करेंगे दिन में 2 बार। फिर आपका आ जाएगा वेडनेसडे को जो एक्सरसाइज करनी है वो ये है आपकी, कुछ इस तरीके से है। बॉक्स स्क्वाट 3 सेट 8 रेपिटेशन। पोस्टीरियर टिल्ट ऑफ पेल्विक 3 सेट 5 रेपिटेशन। टी क्रॉस ओवर 3 सेट 8 रेपिटेशन। ट्राइसेप डिप्स विद चेयर, भाई डिप्स लगाने में जो मज़ा आता है ना, मैं क्या बताऊँ अब। तो ट्राइसेप्स डिप्स विद चेयर आपको शुरू करना है 3 सेट 8 रेपिटेशन। हिप ब्रिजेस विद रेजिस्टेंस बैंड 3 सेट 10 रेपिटेशन। उसके साथ साथ हाई प्लैंक 3 सेट 20 सेकंड का होगा। अब हाई प्लैंक मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, शॉर्ट्स में वीडियो पड़ी हुई है। हिप ब्रिजेस विद रेजिस्टेंस बैंड भी वीडियो पड़ी हुई है। बर्ड डॉग भी पड़ी हुई है, डेड बॉग भी पड़ी हुई है। तो बर्ड डॉग के 3 सेट 8 रेपिटेशन, डेड बॉग के 3 सेट 8 रेपिटेशन। वेडनेसडे का रूटीन खत्म हुआ आपका। ठीक है। उसके बाद आ जाएगा थर्सडे को फिर दिन में 2 बार आपको ये वाली एक्सरसाइज करनी है। फिंगर 4 स्ट्रेच सीटेड, हिप फ्लेक्सर स्ट्रेच, वॉल एंगल, हिप ड्रॉप, हिप 90। ठीक है। ये आपकी फिर से रूटीन करनी होंगी आपको ये एक्सरसाइजेज। ओके। अब बात करते हैं, अब आपका थर्सडे निकल गया, अब आ गया फ्राइडे। तो फ्राइडे को फिर से बॉक्स स्क्वाट विद रेजिस्टेंस बैंड, हिप ब्रिजेस विद रेजिस्टेंस बैंड, काफ रेज विद बॉडी वेट, टेबल पुशअप, सीटेड फॉरवर्ड फ्लेक्शन, स्टैटिक लंजेस विद बॉडी वेट, डेड बग, स्टैंडिंग रो। ठीक है। मतलब आपका जो मंडे वाला रूटीन था वही रूटीन आपको फॉलो करना है। अब देखो
लोअर बैक, जो लोअर एब्डोमेन की जो एक्सरसाइजेज होती हैं वो लिमिटेड एक्सरसाइजेज हैं, उन्हीं को कैसे आपको बॉडी को मूवमेंट कराया जाएगा वो इन सीक्वेंस ऑफ एक्सरसाइजेज के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आप जब करो ना तो एक सेट इसका करो, एक सेट इसका करो, एक सेट इसका करो, फिर एक सेट टेबल पुशअप का, एक सेट स्टैटिक लंजेस का, एक सेट नर्व ग्लाइड का, डेड बग का और स्टैंडिंग रो विद रेजिस्टेंस बैंड का। ऐसे पूरा एक एक सेट पूरी एक्सरसाइजेस का करो, ठीक है। और हर एक्सरसाइज करने के बाद 1 मिनट का गैप लो, उसके बाद फिर रिपीट करो दूसरी बार, फिर तीसरी बार रिपीट करो। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइजेस की करनी है, ठीक है। और अगर आप क्या बोलते हैं इस तरीके से आप एक्सरसाइज फॉलो कर रहे हैं तो आई होप कुछ लोगों को फ़ायदा मिल रहा है, और जिनको नहीं मिल रहा है दे कैन कंसिडर अनदर फिजियोथेरेपिस्ट। ये एक्सरसाइज मेरे लिए डिज़ाइन की गई थी, मेरी इंजरी टाइप के लिए डिज़ाइन की थी, और यू कैन ट्राई कॉन्टैक्ट बॉब। ओके गाइज, अब बात करते हैं मैं और क्या करता था, बॉब के प्लान में और क्या है, ठीक है। तो भाई यहाँ देखो, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे हर दिन का पेन इंटेंसिटी दिखाई जा रही है, यहाँ पे पेन इंटेंसिटी दिख रही है मेरी। अब जो इस ड्यूरेशन तक जो पेन इंटेंसिटी थी 1 लेवल पे पहुंच चुकी थी, मेरे को कोई ज़्यादा पेन नहीं था, 1 लेवल का पेन था, और वो भी इस एरिया में था, हिप, अपर हिप और समटाइम फुट में, मतलब पैर में ज़्यादा था। कंस्टेंट हिप में पेन रहता था, बर्निंग सेंसेशन रहती थी इस हफ्ते तक, ठीक है। सिम्टम में इम्प्रूवमेंट ज़्यादा नहीं हो रहा था, मेरा डेली स्ट्रेस लेवल इतना था, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं, मैं अपने डाइट की बात करूं, डेली प्रोटीन, तो मैं डेली प्रोटीन मैंने आपको दिखा दिया है। मतलब मैं इस तरीके से मेज़र करता था कि प्रोटीन स्प्राउट ले लिया, सोया चंक दाल ले ली, पनीर खा लिया, एक इंडियन ब्रेड, एक बॉल राइस ले ली। तो इस तरीके से मैं अपना डाइट चार्ट मेंटेन करता था। तो आप भी अपना डाइट चार्ट ऐसे मेंटेन करिए और मेज़र करिए कि आपकी दिन में कितनी प्रोटीन आपकी बॉडी में जा रही है, जिससे आपकी मसल रिकवरी फास्ट हो सके। आई होप आपको ये वीक 14 प्लान समझ में आ गया हो, और अगर आ गया हो और आपको वीडियोस अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ कीप शेयर सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन बटन गाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग। हैव अ नाइस डे।